हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीर वांगसन में। गाइस, मैं आज आप सभी से थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं 19 साल की हूँ और फिलहाल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, कुछ वक्त बाद मैं 20 साल की होने वाली हूँ और मेरा कॉलेज 1.5 आवर जाने में लगता है और आने में भी इतना ही लगता है। तो इस वजह से मैं कभी कभार बहुत लेट हो जाती हूँ और फिर आने के बाद घर का काम भी होता है। तो इस वजह से मैं कभी स्टोरी शॉर्ट बनाती हूँ, फिर कभी कभार नहीं बना पाती हूँ। तो प्लीज़ आप इसका थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि कब कब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ और कब मैं अपनी स्टोरी और आगे सुनाऊँ। ये मेरी पहली स्टोरी है जिसमें 10 पार्ट हो गए, मगर अभी भी हमारी विंग को वांजी से प्यार नहीं हुआ। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग चली गई है, बस जस्ट सच कहूँ तो ये स्टोरी बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है। मैंने जितना कम हो सके उतना मैंने इसे कम करने की कोशिश करी है। अब मुझे उनकी मीटिंग या फिर कुछ बातें तो ऐसी दिखानी होगी ना जो एक्चुअली में लगे कि हाँ ये स्टोरी है। अगर मैं डायरेक्ट बता दूँगी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। तो प्लीज़, सच में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी गाइज। तो हम स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ज़्यादा बोल लिया तो आगे बोलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी, या यूँ कह लो थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो वांजी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो रहा है, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। जो वांजी होता है वो भी अपना सर नोट करता है और फिर वो लोग एक दूसरे से बिना कुछ बातें करे हुए चलते चलते आगे आ जाते हैं और सब लोग वहीं पे बाहर बैठे होते हैं और उन दोनों की जिस डायरेक्शन में वो लोग गए थे उस डायरेक्शन में ही देख रहे होते हैं। वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। क्या पता वांजी ने अकेले में अपनी विंग को अपना लव कन्फेस कर दिया होगा, क्या पता विंग ने हाँ बोल दी होगी। मगर वो लोग देख रहे होते हैं विंग जो आगे आगे आ रहा है, उसका फेस वैसा ही नॉर्मल, कोई इमोशन नहीं, और वांजी वो अपना सर लटकाते हुए पीछे पीछे आ रहा होता है और सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग ये देखते हैं, शुयांग, सासिनचन, हुसैन और लैंसीचन, जियानचन, ये सब लोग समझ जाते हैं कि वांजी ने अभी भी कुछ भी नहीं किया और विंग को नहीं बताया उसने कि वो विंग से प्यार करता है या नहीं। और विंग उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि वो विंग वांजी के लिए कुछ फील करता भी है या नहीं। अब आगे देखते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे होते हैं और वो लोग उनके पास ही आके बैठ जाते हैं। फिर वो ये जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, वो लोग उन दोनों की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, क्या हुआ, आप लोग हमारी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो इधर उधर लग जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ऐसे बोल के सब लोग इधर उधर लग जाते हैं। और जो विंग होता है वो देखता है तो थोड़ा उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कि शॉकिंग भी होता है, उसे थोड़ा फनी भी लगता है, तो वो हंस रहा होता है। तो फिर जब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं तो फिर जो विंग होता है वो भी उन लोगों की हेल्प करा रहा होता है और उनके काम में अब दिखाया जाता है। नाइट हो चुकी थी और उनका बारबेक्यू लग चुका था। जब जिस जगह पे जिस एरिया में वो लोग रुके थे कैंपिंग के लिए, वो एरिया पहाड़ों का था और साथ में वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा था। आसपास कोई भी शहर नहीं था, कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। तो वहाँ पे वहाँ का आसमान इतना ज़्यादा साफ, इतना ज़्यादा क्लियर था, वहाँ पे इतने सारे तारे थे। और जो विंग होता है वो उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। सच में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। इतने सारे तारे, कितनी सुंदर नज़ारा है, वो यही सब सोच रहा होता है। और तभी जो सब लोग होते हैं वो लोग भी ऊपर देखते हैं कि हाँ ये नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है। फिर दिखाया जाता है जो लानली होती है वो विंग के पास आती है और बोलती है, क्या वो विंग? फिर जो विंग होता है वो ऊपर ही देख रहा होता है, फिर वो लानली की ओर देखता है, बोलता है कुछ नहीं, ये काफ़ी सुंदर है ना? तो फिर जो लानली होती है बोलती है ये काफ़ी सुंदर है मगर काफ़ी दूर है ना? तो फिर जो विंग होता है बोलता है सुंदर चीज़ें दूर ही होती है। तो फिर जो लानली होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है मतलब? तो फिर जो विंग होता है बोलता है कुछ नहीं। फिर जो लालनी होती है वो एक स्माइल करती है और फिर जो विंग और बाकी सब लोग एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे वो सब लोग एक दूसरे को कि खाना सर्व कर रहे होते हैं और एक दूसरे की प्लेट में खाना डाल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये खाओ, ऐसे बोल के सब लोग एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे होते हैं। जैसे कि सुयंग वो सिंचन को खाना दे रहा होता है और जैनचन हमारे लैंसचन को खाना दे रहा होता है। और जो लैंडग्रेन होते हैं वो बेचारे अकेले बैठे होते हैं, मगर उन्हें फिर वांजी और सिचन उन्हें खाना सर्व करते हैं। और जो लानली होती है वो जिंजुसान को खाना देती है और जिंजुसान भी लानली की प्लेट में खाना देते हैं। और जो हमारे नीमिन जो होते हैं वो हुसैन को खाना सर्व करते हैं और वो भी हुसैन भी अपने बड़े भाई को खाना देता है।
और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है कि सच में ये फैमिली कितनी ज़्यादा प्यारी है, इनमें कितना ज़्यादा लव और केयर है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है कि विंग खाना नहीं खा रहा है, उसकी प्लेट में कुछ है ही नहीं, और वो दूसरों की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है, सो जो वांजी होता है वो विंग की प्लेट में खाना सर्व करता है, और जब वो उसकी प्लेट में खाना सर्व करता है तो विंग का ध्यान उसमें जाता है। तो फिर वो वांजी के फेस की ओर दिखता है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है तुम भी खाओ। फिर जो विंग होता है वो उसकी स्माइल देख रहा होता है। फर्स्ट टाइम उसने वांजी को स्माइल करते हुए देखा है। हाँ, वांजी कभी कभार हंसता है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, या फिर ये कह लो कि उनकी बातों पे, जैसे कि जब सुयंग सोंगलेन उन्हें छेड़ते हैं या फिर हुसैन शिनचैन जब उसे परेशान करते हैं, वो बस तभी मुस्कुराता है। मगर आज जब वांजी विंग की ओर देख के मुस्कुरा रहा है, पता नहीं क्यों उसे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा शायद अलग लगा। फिर वो उसी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उस प्लेट को उसके आगे करता है और एक स्माइल करता है बहुत ही प्यारी वाली। फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो उसी की फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो लानली होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है क्या हुआ विंग, खाना खाओ। तो फिर जो विंग होता है वो लानली की ओर देखता है, फिर वो अपना सर नोट करता है, फिर वो वांजी के हाथ से प्लेट ले लेता है और सब लोग उन दोनों की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपनी प्लेट लेता है और फिर खाने लगता है। फिर जो वो देख रहा होता है कि सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। विंग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है। फिर वो अंकल कुरैन की ओर देखता है और फिर वो बोलता है अंकल। फिर जो सब लोग होते हैं उनका ध्यान विंग की ओर जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो अंकल कुरैन की ओर देखता है, वो बोलता है आपको याद है आज से कुछ दिन पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अंकल कुरैन की ओर देखता है और बोलता है आपने पूछा था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं और अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो सब लोग विंग की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो एक और अंकल कुरैन की ओर देखता है, फिर उन सब लोगों की ओर देखता है, फिर वो अपना फेस नीचे करता है और अपनी प्लेट में देख के बोल रहा होता है मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं 5 साल का था उस वक्त। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनसे भी ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। वो उस वक्त बहुत ओल्ड थे, मगर फिर भी जब मैं उनसे ज़िद किया करता था तो वो मुझे अपने पीठ पर बिठाया करते थे, मेरे लिए घोड़ा बना करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि विंग तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा था ग्रैंडफादर मैं आपके साथ फिशिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर सब लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो आगे बोलता है और उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ, अगर मेरा विंग चाहता है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। फिर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ फिशिंग के लिए जाने वाला था नेक्स्ट डे। मगर फिर सब लोग की बातें सुन रहे होते हैं। जो विंग होता है उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ चुकी होती है। विंग किसी को अपना फेस दिखा नहीं रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं उस दिन कार से मेरे पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर अचानक से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार में आग लग गई थी। मेरे पेरेंट्स वो दोनों मुझे संभाल रहे थे, मुझे कवर कर रहे थे, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। उन्होंने मुझे कार से बाहर धक्का दे दिया था। मैं साइड में गिरा हुआ था एक पिलर के पास। मेरे फेस पे ब्लड लगा हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने उस आग में जलते हुए देख रहा था। मैं बहुत रो रहा था उस वक्त, मगर वहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और नेक्स्ट डे जब मेरे पेरेंट्स की लास्ट रिचुअल रखी गई, उस दिन मैं अपने ग्रैंडफादर की ओर देख रहा था। वो कहीं जा रहे थे कार में बैठ के। मैं उनके पीछे भागा, दादाजी रुक जाइए। वो गाड़ी चल गई। वो आगे चली गई। मैं उनके पीछे भागा और गिर गया। मैं उस कार की ओर ही देख रहा था। दादाजी मत जाइए, दादाजी बस यही पुकारता रहा। वहाँ पे उस वक्त मेरा अपना कहने के लिए कोई नहीं था, कोई भी नहीं।
मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। मेरे मेरे ग्रैंडफादर मुझे छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनका कहना था कि मैंने मैंने उनके बेटे और बहू की जान ले ली। उस एक्सीडेंट में वो चले गए। मैं क्यों ज़िंदा बच गया? उन्हें मार के मैं क्यों ज़िंदा बच गया? और उस दिन मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को हग करना चाहता था, उनकी गोद में बैठना चाहता था, मगर वो मुझे छोड़ के चले गए थे। और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी नहीं। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं, तो फिर जो विंग होता है बोलता है। ऐसे ही मेरी लाइफ आगे बढ़ी। मैं अकेला रहा। वो हादसा सिर्फ एक दिन का था, मगर ज़िंदगी भर के लिए मुझे वो पेन दे गया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं काँप जाता हूँ, मुझे पेन फील होता है। मगर फिर भी मैंने कभी गॉड से कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर गॉड ने मेरी लाइफ के 3% को मुझसे एक बार में ही छीन लिया, तो उसके बदले में उन्होंने मुझे 3% दिए भी थे, जो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे प्रोटेक्ट किया, हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, दर्द हो। हमेशा मेरी इस दर्द को भी उन्होंने ही कम किया। फैमिली नहीं थी मेरे पास, अगर वो तीनों मेरी फैमिली के रूप में काफ़ी थे। शायद हम चारों का दर्द एक ही था। फैमिली होते हुए भी कोई नहीं था केयर करने के लिए, कोई भी नहीं। किसी के पेरेंट्स पैसों के पीछे भागते थे, तो किसी के पावर के पीछे, तो किसी के ऐसा हंस के वो रुक जाता है और फिर वो लोगों की ओर देखता है। हम चारों बिल्कुल एक जैसे थे, यही कह लो कि हम चारों की तकलीफ़ें एक जैसी थी। तकलीफ़ के बाद रास्ते अलग हो गए। मैंने खुद को शांत कर लिया। मैं ना लोगों से ज़्यादा बोलता था और ना ही किसी से बात किया करता था। अब एहसास नहीं करेंगे, मैं एक ऐसा पर्सन था जो जहाँ जगह मिलती थी वहाँ सो जाया करता था, चाहे फिर वो जिम हो या फिर लाइब्रेरी या फिर हमारे स्कूल का टेरेस, मैं कहीं पे भी सो जाया करता था। वो ऐसा हंस के बोल रहा होता है, मगर अभी भी उसकी नज़रें नीचे ही होती है। मगर वो लोग भी उसी रास्ते पे चले जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहीं ना कहीं सिखाया था। यही कह लो पावर के पीछे उन्हें लगता था कि अगर उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर उन्हें अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, तो उन्हें रूल करना आना चाहिए। जैसे इतने मैच्योर नहीं थे हम लोग, बचपन से ही हमने यही देखा है, पैसे, पावर, इन सब के पीछे हर कोई भागता है, हर कोई। उन लोगों ने भी देखा था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें यही सिखाया था, रूल करो, पावर लो, और उस पावर के पीछे वो लोग भी भागे। इसलिए स्कूल में दूसरों को परेशान करना, बुली करना, जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उन लोगों को परेशान करना, वो लोग ये सब किया करते थे। मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था, और ये बात वो लोग जानते थे। मैं हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहता था, मगर इसके लिए भी उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं, कि वो ये बात जानते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहता था तो उनसे दूर जा सकता था, मगर मैं कभी उनसे दूर नहीं गया, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग ऊपर से चाहे कुछ भी दिखा ले, कैसा भी दिखा ले, मगर वो लोग बहुत अच्छे हैं। उनका दिल बहुत साफ़ है। जब पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, तब वो लोग मेरे साथ थे। जब पूरी दुनिया ने मुझसे कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स की जान ले ली, तब भी वो लोग मेरे साथ थे। जब मेरे खुद के ग्रैंडफादर मुझे छोड़ के चले गए एक मर्डर कह के, तब भी वो मेरे साथ थे। जब मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था मेरी केयर करने के लिए, तब भी वो तीनों हमेशा मेरे साथ थे। तो फिर मैं वाला क्यों उनसे दूर जाता, क्यों? फिर जो सब लोग होते हैं वो उनकी विंग की बातें सुन रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, अंकल कुरैन की ओर देखता है और बोलता है, आपने पूछा था ना कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? मैं मेरी पेरेंट्स की डेथ का रीज़न था मैं। फिर जो लैंडकुरैन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, फिर वो उसके पास आते हैं, बोलते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं विंग, वो बस एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था,
तुम उस चीज़ का जिम्मेदार खुद को क्यों मानते हो? तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बोलता है मैं जानता हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका रिस्पॉन्सिबल मेरे ग्रैंडफादर ने तो मुझे ही समझाना। उन्होंने मुझे अलग कर दिया। उस 5 साल के बच्चे को उन्होंने खुद से दूर कर दिया, इतना दूर कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो मैं था या हमारी किस्मत जो मैं उनसे दोबारा मिल गया। फिर जो सब लोग होते हैं वो अगेन विंग की ओर देख रहे होते हैं। 15 साल बाद वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए, मुझसे टकराए एक ऐसे रास्ते पे जहाँ से ना मैं आगे बढ़ सकता था और ना ही पीछे जा सकता था। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तो फिर क्या हुआ, आपने उन्हें माफ़ कर दिया? तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। क्या करता, रिश्ता उन्होंने तोड़ा था, मैंने नहीं। छोड़ के वो मुझे गए थे। मैंने तो उन्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वो उनके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन? फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो फांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो कुछ याद करता है। फिर बोलता है तो क्या इसी वजह से तुम कार में बैठने से डरते हो? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और फिर वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है तुमने नोटिस कर लिया? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर बोलता है जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस एक्सीडेंट में, उसके बाद से मुझे कार से डर लगने लगा था। मैं उसके बाद कभी कार में नहीं बैठा था, कभी भी नहीं। मगर उन तीनों की वजह से ही मैंने कार चलाना सीखी थी। उन तीनों ने मेरी हेल्प करी थी और मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर जो सब लोग होते हैं विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मगर फिर भी मैं कार नहीं चलाता, क्योंकि मैं जब भी कार में बैठता हूँ मुझे वो वक्त याद आने लगता है और इस वजह से मैं पैनिक कर जाता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो याद करता है, फिर बोलता है इसलिए तो आज जब हम कार में बैठे थे तुम इतना नर्वस थे, है ना? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मगर ये कभी कभार ज़्यादा होता है जब तो फिर जो वांजी होता है बोलता है जब मैंने तुम्हें फोर्स किया था, जब मैं फोर्सफुली गगा के लिए तुम्हें उठा के लेके आया था, तब तुम ज़्यादा पैनिक कर गए थे, है ना? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और सॉरी बोलता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें थोड़ी पता था कि मुझे कार से डर लगता है, और वैसे भी मुझे कार चलाना आता है और मैं कार इजीली चला भी लेता हूँ, पर कई कार मैं पैनिक कर जाता हूँ। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की सारी बातें सुन रहे होते हैं और जो विंग होता है फिर वो उन सबके फेसेस देखता है। वो सब लोग बहुत ही लेकिन जैसे कि होता है ना, बहुत ही सैड नज़रों से विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो मतलब कि अपने आँख बंद करता है, अपने आंसू पोंछता है, फिर उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है आप सभी इतने शांत क्यों हो गए? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने आपको सैड करने के लिए अपनी स्टोरी नहीं सुनाई थी, मैंने तो आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी क्योंकि मैं बोलना चाहता था कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप सभी पे। आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, और मुझे यकीन है आप लोगों पे। इसी वजह से मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी सुनाई थी। आपको याद है अंकल, आपने मुझसे पूछा था मेरे पेरेंट्स के बारे में, पर उस वक्त मैं आपको कुछ बोल नहीं पाया था क्योंकि मैं उस वक्त इतना कंफर्टेबल नहीं था आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए, मगर अभी हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की बातें सुन रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है बोलता है तो मेरे हिसाब से ये तो एक खुशी की बात है ना कि मुझे आप लोगों पे यकीन है और मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। तो फिर चलिए हम पार्टी करते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो स्माइल करते हैं। फिर सब लोग
अगेन जो अपनी भाभी की था वो करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नहीं वो सब लोग सो जाते हैं। वो लोग मतलब उनका जो क्या बोलते हैं टेंट वगैरह था वो ऐसे थे जैसे कि उनके ऊपर ही साइड में जो जाली थी उस आर पार बहुत ही अच्छे से देख सकते थे। और वो सब लोग स्टार्स को देखते हुए सो जाते हैं। जो विंग होता है वो सिंचन और हुसैन के साथ सोता है, और वांजी, सुयंग, सोंगलेन वो तीनों एक साथ सोते हैं। और जो लैंसिचन और जैनचन वो दोनों एक टेंट में सोते हैं, और लैनकुरैन और नीमिंजू वो दोनों एक टेंट में सोते हैं। और जो नीमिंजू होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि लैनकुरैन बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े खराटे ले रहे होते हैं, और उनके खराटे की वजह से नीमिंजू बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे होते हैं। और दूसरी ओर हमारी लानली और जिनजूचान वो लोग एक साथ सोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ही टेंट लगाए थे और अब इतने टेंट कहाँ से आ गए। यार बाद में लगा लिए थे उन्होंने। अब आगे सुनते हैं। जो विंग होता है वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है कि किस तरह आज विंग ने इन सबको अपनी लाइफ का एक पहलू बता दिया है। फिर वो याद करता है, हाँ एक पहलू। फिर वो खुद से ही बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं कभी इन्हें अपनी ज़िंदगी का वो दूसरा पहलू बता भी पाऊँगा या नहीं, पर कभी कभी सोचता हूँ क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों। वैसे भी ये लोग है ही कौन मेरे। कल को जब लैंसिचन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब मुझे वापस मेरे घर ही जाना होगा। फिर क्या करूँगा मैं इन सबको अपनी सच्चाई बता के। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो ऐसे ही ये सब सोचते सोचते सो जाता है। और जो हुसैन और सिंचन होते हैं वो तो पहले ही सो चुके होते हैं। वो जो वांजी होता है वो आज विंग के बारे में याद कर रहा होता है। विंग की हर एक शब्द जो भी उसने बोला, उन शब्द को बोलते वक्त जो पेन जो विंग ने बोला, या फिर यूँ कह लो कि ना बोलते हुए भी वांजी ने सुन लिया, वो फील कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है जब विंग ने बोला था। हाँ, वो फ्लैशबैक याद करता है जब ये सारी बातें ख़त्म हो गई थी। तब विंग ने बोला था कि वांजी और सिंचन बहुत ज़्यादा लकी है कि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद अंकल कुरैन आप उनके साथ थे। फिर जो वांजी होता है वो ये बात याद करता है। उसने जब विंग ने ये बात बोला था उसे बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा, कि विंग के ग्रैंडफादर होते हुए भी वो किस तरह विंग को छोड़ के चले गए। बस 5 साल के बच्चे को इस तरह इस ऐसी दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। वो ये सब सोच रहे होते हैं। मतलब वांजी ये सब सोच रहा होता है, और उसे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्यों विंग ने इतना पेन सहा। क्यों? अगर उसके बस में होता तो विंग के हिस्से का सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें खुद के हिस्से में लिखवा लेता। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर यही सब सोचते वो भी सो जाता है। और सोंगलेन और सोंगलेन और सुयंग वो लोग भी सो चुके होते हैं, और बाकी सब लोग भी सो चुके होते हैं। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो सब लोग सुबह उठते हैं, और सब लोग एक साथ ही मतलब जब सब लोग एक साथ ही टेंट से बाहर निकलते हैं तो वो सब लोग सामने देखते हैं, वाह। और ऐसा सब लोग बोलते हैं वाह, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कि सामने पहाड़ों के बीच में से उन्हें एक मतलब कि जो सनराइज़ होता है वो दिख रहा होता है, और वो सब लोग उस सनराइज़ को देख रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर सब लोग उस सनराइज़ को देखते हैं, अब मतलब कि फ्रेश होते हैं। फिर थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर अपने जो भी सामान था उन्हें पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है सब लोग अपने मतलब कि घर के लिए निकल चुके होते हैं, और जो विंग होता है वो भी अब बहुत ही शांति से कार में बैठा होता है। और जो सिंचन, सुयंग और वांजी होते हैं वो विंग से पूछ रहे थे कि भाई वो कंफर्टेबल है ना। तो फिर जो विंग होता है वो हंस के उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ वो कंफर्टेबल है, उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वो काफ़ी बेटर फील मतलब कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उसे कार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो ठीक है। बस वो कभी कभी पैनिक करता है, हमेशा नहीं करता। वो ऐसा हंस के बोल रहा होता है। और फिर जो सब लोग होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ विंग ठीक है। वो उन्हें इस चीज़ के लिए डर लग रहा था, और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि क्यों विंग हमेशा बाइक चलाता है। और उन्हें याद आता है। फिर जो वांजी होता है वो स्मेल करता है। फिर ऐसे ही वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। अब विंग, वांजी, सुयंग, सोंगलेन, सिंचन सब लोग अंदर पहुंच चुके थे, और सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, और एक मतलब कि अपने बेड पे लेट जाते हैं। जो वांजी होता है वो अपने बेड मतलब कि अपना
कोट निकालता है और तुरंत वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और जो विंग होता है वो अपने बेड पर लेट जाता है और एक डीप ब्रीथ ले रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है क्या क्या उसने सही किया इन सबको अपनी लाइफ की ये सच्चाई बता के। फिर वो याद कर रहा होता है इनमें से किसी ने भी उसे जज नहीं किया और शायद यही उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसने देखा, इसने जाना, सोचा, मगर किसी ने भी उससे ना कोई सवाल किया और ना ही कुछ और, बस उसकी फ़िक्र की, सिर्फ उसकी फ़िक्र। और फ़िलहाल विंग को यही चाहिए था कि वो लोग उससे कोई सवाल ना करे। उसकी लाइफ से रिलेटेड जो भी है वो बता चुका है। वो ये सब सोच रहा है ना। फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है अब फ्रेश होने के लिए। अब थोड़ी देर बाद में सब लोग अपने अपने रूम से फ्रेश होके और कुछ वक्त 1 घंटे या 1.5 घंटे वो लोग रेस्ट करके फिर वो लोग नीचे आते हैं। और फिर जब वो लोग हॉल में आते हैं तो वो लोग एक दूसरे के फेसेस को देख रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और कुछ लोग मतलब कि अभी सो के आए थे, तो वो लोग भी नींद से उठे नहीं थे ढंग से। फिर सब लोग नीचे आते हैं तो इवनिंग हो चुकी थी और जो लाली होती है वो उन सब के लिए इवनिंग स्नैक लेके आती है। फिर सब लोग टी कॉफ़ी और जो भी स्नैक थे वो लोग खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि सच में आज ही मतलब कि वो लोग कैंपिंग के लिए गए, उन्होंने बिल्कुल सही चूज़ किया। ऐसा उन्हें हर वक्त मतलब कि जाते रहना चाहिए, महीने 2 महीने में। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो अपना सर हमें हिलाता है। फिर वो मन में सोच रहा होता है वैसे भी वो कौन सा हमेशा यहाँ पे रहने वाला है, कुछ वक्त में वो जाने वाला है। वो ये सोच रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं तो तभी जो बेल होती है वो रिंग होती है। तो फिर जो एक मेड होती है वो जाती है और थोड़ी देर बाद में वो अंदर आती है। तो फिर उसके हाथ में एक पार्सल था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उस पार्सल की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो मेड होती है वो उस पार्सल को आगे रख देती है और फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है ये विंग मास्टर के लिए आए हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओह मेरे लिए। तो फिर वो खड़ा होता है और वो उस पार्सल की ओर देखता है और वो बोलता है इतना बड़ा, वो मन में ही बोलता है। फिर वो उस मेड की ओर देखता है और बोलता है साइन कहाँ पे करना है। तो फिर जो मेड होती है वो उसे एक मतलब कि क्या बोलते हैं डायरी दे देती है और उसी पे साइन करने के लिए बोल देती है। फिर वो विंग होता है वो उस पर साइन कर देता है और वो मेड होती है वो बाहर जो पार्सल देने आया था उसे दे देती है और फिर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो उस पार्सल की ओर देख रहा होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब भी उस पार्सल की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उस पार्सल को लेता है और फिर ऊपर ही साइड जा रहा होता है। तो फिर जो सिंचन हुसैन ये और जैन ये सब लोग बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। फिर जो लानली होती है वो भी उन लोग मतलब कि लानली जैन भी और मांझी ये सब लोग भी विंग की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ हुसैन। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या होगा क्या इस पार्सल में, क्या तुम हमें नहीं दिखाओगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ सामान होगा और कुछ नहीं। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है अगर कुछ सामान है तो हमें भी दिखाओ ना, वैसे भी हमने सुना था कि तुम्हारे लिए कुछ सामान आने वाला है तो हमें भी जानना है तुम्हारे फ्रेंड्स ने क्या भेजा है। तुमने फ़ोन पे बात करी थी हमारे सामने कि तुम्हारे लिए कुछ सामान आने वाला है। उन लोगों ने मतलब कि जो विंग ने उस वक्त बोला था कि उसके फ्रेंड्स उससे कुछ भेजना चाहते हैं। तो हुसैन होता बोलता है क्या ये वही फ्रेंड्स हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, फिर वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो वही लोग हैं। तो फिर जो भी हुसैन होता है बोलता है फिर तो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं इसे अकेले ओपन करना चाहता हूँ, वैसे भी मैं जानता हूँ इसमें वो लोग पागल है, वो इसमें कुछ खास नहीं होगा। तो फिर जो हुसैन और सिंचन होते बोलते हैं नहीं विंग प्लीज़ करो ना, हमारे सामने करो ना। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ये दोनों बोल रहे थे। तो फिर जो विंग होता है फिर सब लोगों की ओर देखता है, फिर वो होता है ठीक है मैं ओपन करता हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो येस बोलते हैं और जो विंग होता है वो सामने बैठ जाता है। फिर वो उस बॉक्स को, वो बॉक्स सच में बहुत बड़ा था, उसे ओपन करने लगता है। और फिर जो विंग होता है वो उस बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर देखता है। तो फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है, फिर उसमें से जो सामने एक छोटा सा बॉक्स टाइप लगा हुआ था वो उसे निकालता है और उसके अंदर वो देखता है। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा मतलब कि जो ड्रेस थी वो थी एक
कोट था। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर जो सब लोग होते हैं वो भी उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वाह सच में ये कितना प्यारा है, कितना ज़्यादा प्यारा है। तो फिर जो सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। तो फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो और चीज़ों को देख रहा होता है। वहाँ पे वॉच भी थी और कुछ लेटर भी थे। और फिर जो विंग होता है वो लास्ट में देखता है, वहाँ पे एक एप्पल और एक कुकीज़ भी थे। तो फिर जो विंग होता है वो इस बात पे स्माइल करता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें देख के शॉक हो जाते हैं, और जो विंग होता है वो उन दोनों चीज़ों को उठा लेता है। सबसे पहले वो कुकीज़ और उस सेब को उठा लेता है, एप्पल को। फिर उन दोनों की ओर देख रहा होता है, फिर वो एक स्माइल करता है, कुछ याद करता है, और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, और जो सब लोग होते हैं वो उसी की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो मन में ही बोलता है सच में ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। और ये बात विंग को लगी थी कि विंग ने मन में बोली है, मगर उसने बहुत ही लाउड बोली थी, और सब लोगों ने ये बात सुनी भी थी। आसपास ही संबंधित सब लोग उसके पास ही खड़े थे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है कौन नहीं सुधरेगा गगा। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है एक इडियट। उसकी जेलिसी सच में लिमिट क्रॉस कर देती है। तो फिर जो हुसैन होता है जेलिसी, फिर तो जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर जो मतलब ये जो हुसैन होता है वो उस ड्रेस को देखता है, फिर वो उस वॉच को देखता है। जो वॉच होती है वो विंग की ओर देता है, बोलता है ये आपके लिए, मतलब कि इसमें लिख रही है आप पहनिए ना, एक देखिए ना कि ये सारी चीज़ पहनिए। वो उन दोनों चीज़ों को देता है और पहनने के लिए बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है अभी नहीं, बाद में मैं बाद में पहन के दिखाऊंगा। फिर उसमें कुछ लेटर होते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। तो वो जो हुसैन होता है वो उस कार्ड को उठाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे रोकने ही वाला होता है, मगर जो हुसैन होता है वो उसे खोल देता है, और उसमें लिखा हुआ था विंग मैंने तुम्हारे लिए कोट भी भेजा है और वॉच भी। इस कोट को पहन के और टाइम देख के मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में जरूर आ जाना, वरना इस बार मैं तुम्हारी टांग नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारी जान ले लूँगा। पिछले 2 साल से तुमसे मैं मिला तक नहीं हूँ। सीरियसली हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। तो फिर जो हुसैन होता है वो ये सारी बातें सुन रहा, मतलब सॉरी पढ़ रहा होता है, और ये सारी बातें ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उससे उस लेटर को ले लेता है, बोलता है हाँ, वो थोड़ा दिमाग से क्रैक है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये सारी मतलब विंग की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो अपना सर हमें हिलाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो सारे लेटर्स को उठा लेता है, और फिर वो उन ड्रेस को जो भी मतलब गिफ्ट वगैरह थे वो उन सबको लेके ऊपर चला जाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपने मतलब डम्बफाउंडेडली विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो सब विंग होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और फिर सब लोग नॉर्मली मतलब कि बैठ जाते हैं। फिर जो हुसैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और बाकी सब भी, क्योंकि सच में उन्होंने मतलब कि ये जो लेटर था उसको पढ़ के उन्हें पता चल गया कि जो विंग के दोस्त है वो किस तरह के होंगे। जो हुसैन होता है बोलता है सच में। फिर वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो लेटर एक सच में मुझे ऐसा लगा था कि एक पल के लिए वो लेटर आपने लिखा है शुयंग का। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है कि क्या बोल रहे तुम हुसैन, मैं ऐसा लेटर नहीं लिखता। तो फिर जो हुसैन होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे ही लिखते हैं। और जो सिंचन होता है वो भी अपना सर हाँ मिलाता है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी अपना सर हाँ मिलाते हैं। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं मैं इतना बुरा नहीं लिखता यार। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। फिर जो मतलब कि जो लैंड होते हैं बोलते हैं सच में इस लेटर से पता चल रहा है कि विंग के दोस्त सच में काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और जो सिंचन होता है बोलता है सच में वो ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी थी ना, मैंने उस ड्रेस के बारे में वो अपने फ़ोन में पढ़ रहा होता है। फिर वो उस ड्रेस की फ़ोटो दिखाता है, बोलता है ओ माई गॉड वो ड्रेस तो लिमिटेड एडिशन थी, मुश्किल से लोग चाहे कितनी मेहनत कर ली वो ड्रेस मिल ही नहीं सकती थी, और ये कितनी महंगे है सब वो ये देख रहा होता है। सच में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो फिर जो मतलब ये लैंडग्रेन होते हैं और जो सॉरी निमिन जो होते हैं बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया इसमें सिंचन, तुम्हें याद नहीं है विंग ने बताया था ना कि उसका जो फ्रेंड था वो स्कूल उसी का था, तो इसका मतलब वो सच में अमीर होंगे, तो उसने भेज दिया होगा, उसमें क्या उनसे बड़ी बात है। तो फिर जो हुसैन और सिंचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। अब जो सब लोग होते हैं वो नॉर्मली बैठे होते हैं और ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही दिन स्किप होते हैं, हाँ डेज स्किप होते हैं। तो फिर जो हमारे लैंड सिंचन वो अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके होते हैं, मतलब कि उन्हें मतलब कि वो काफ़ी अच्छे से चल लेते हुए, बस कभी मतलब जो उन्हें हैवी थिंग्स होते हुए वो उठाने के लिए मना किया गया है। तो
जो विंग होता है वो अभी भी उनकी कुछ वर्कआउट या एक्सरसाइज ये सब करवा रहा होता है, और उनकी जो भी मेडिसिन थी वो टाइम टू टाइम वो चेंज कर रहा होता है, क्योंकि जो मेडिसिन थी अब वो लिमिट में देने लगा था। जैसे कि पहले उससे हाई डोज मिलता था और अब धीरे धीरे वो कम हो रहता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो विंग होता है वो अच्छे से हैंडल कर रहा होता है, उसकी डाइट का भी ध्यान रख रहा होता है। अब सब लोग होते हैं जो विंग के काम से भी बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। जो वांजी होता है वो तो सोच रहा होता है कि वो विंग को भी मतलब कि एज ए डॉक्टर अपने पसंद डॉक्टर रख सकता है। वैसे भी वो जानता है जो हम उनकी पर्सनल डॉक्टर है वो तो अब हम उनकी सावजी बनने वाली है जल्दी, क्योंकि जो हमारे निमिंजू है वो वेंचिंग को पसंद करते हैं और वेंचिंग भी निमिंजू को मतलब कि पसंद करती है, और लैनकुरन इन दोनों की शादी जल्दी कराने की सोच रहे हैं। वही बात जानता है। तो फिर वो सोच रहा है कि अभी तो उन मतलब कि विंग को उसने अपने लव के बारे में कन्फेस नहीं किया, तो क्या वो विंग को ऐसा मतलब कि पर्सनल डॉक्टर के रूप में ही यहाँ पे रख ले, वो ये सब सोच रहा होता है। और दूसरी ओर उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब सोच रहे होते हैं कि किस तरह विंग के जाने से पहले वो वांजी को मजबूर करे कि वो विंग को अपना लव कन्फेस करे, या फिर कोई ऐसा तरीका कोई ऐसे जो कन्फेस करने का आइडिया जो जिस तरह से वांजी विंग को कन्फेस भी कर दे, और विंग को इस बात का ना तो बुरा लगे और ना ही और वो थोड़ा पॉजिटिव भी रिएक्शन करे। वो ये सब सोच रहे होते हैं। और किस तरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल है वांजी को मनाना कि वो विंग को कन्फेस करे। और वांजी तो जैसे ही विंग के सामने जाता है और उसे प्यार या फिर लव इन सब के बारे में बात करने लगता है, तो वो तो कांपने लगता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो लोग वांजी को देखते हैं, उसकी बोलती कैसे बंद हो जाती है विंग के सामने। फिर जो वांजी, अब वो लोग यही सोच रहे थे, फिर जो सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि आइडिया लगा रहे थे कि वो क्या करे। तो तभी जो सुयंग होता है उसके दिमाग में आइडिया आता है, बोलता है आइडिया मिल गया। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, फिर बोलते हैं क्या 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 मिला। सब लोग सुयंग के आसपास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं क्या है। फिर जो सुयंग होता है बोलता है गेम। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं गेम, कौन सा गेम। तो फिर जो सुयंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और उन लोगों को अपने पास बुलाता है। फिर वो सब लोगों के कान में कुछ बोल रहा होता है, मतलब कि सब ग्रुप में कुछ बोल रहा होता है। तो फिर वो बातें हमें नहीं सुनाई देती। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर जो सब लोग होते हैं वो इस बार आइडिया पे एग्री करते हैं, और जो लाली होती है बोलती है कि ठीक है मैं तैयारी करती हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करो। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और जो सिचन होते हैं फिर वो वांजी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं आज रात के प्लान के बारे में। तो कि आज रात वो लोग एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं इस बारे में। और जो वांजी होता है वो ये सारी बातें सुनता है तो बोलता है पार्टी, मगर क्यों होगा, पार्टी क्या जरूरत है। तो फिर जो मतलब ये लेंस होते हैं बोलते हैं हाँ पार्टी तो करनी होगी यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे ठीक हो रहा है और इसी चीज़ की तुम पार्टी कर लो। तो फिर जो मांझी तो बोलता है ओ आपके लिए तो ठीक है, वो एग्री कर जाता है। फिर जो सिचन होता है फिर वो विंग के रूम में जाते हैं। अब जब वो विंग के रूम में मतलब कि नॉक करने वाले होते हैं, तो जो विंग का रूम होता है वो खुला होता है। तो फिर जो सिचन होता है वो कुछ बोलने वाले होते हैं, मगर वो सामने देखते हैं। जो विंग होता है वो कुछ मतलब कि कुछ फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। उसकी फेस पे एक हल्की सी और बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। और जो सिचन होता है वो देखते हैं, उन्होंने कभी भी विंग को इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। और जो सिचन होते हैं उन्हें लगता है कि विंग शायद अपनी कुछ मतलब कि कुछ फ़ोटोज़ या फिर अपने फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ को देख के स्माइल कर रहा होगा। तो फिर वो डोर नॉक करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अब मतलब सिचन की ओर देखते हैं, फिर वो बोलते हैं गगा आप। तो फिर वो उन फ़ोटोज़ को वो एक छोटे से बॉक्स में रख देता है और साइड में रख देता है। फिर बोलता है गगा आप यहाँ। तो फिर जो सिचन होता है वो आते हैं और फिर वो मतलब कि विंग के सामने आते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मैं यहाँ और तुम्हें कुछ बोलना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ गगा बोलिए। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलते हैं आज हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पार्टी कैसी। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं अरे फैमिली टुगेदर, मतलब कि हम सब मिलके साथ में एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है पर क्यों, कुछ खास बात। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं अरे समझ लो ये मेरे लिए, मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया तुम्हारी वजह से, तो ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है आप ठीक हो गए क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है और तुम भी अच्छे हो जाओ, आज रात तुम्हें इस पार्टी के लिए रेडी होना है और हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।